भारत शुद्धिकरण का पहला चरण 7 जनवरी से 15 जनवरी 2026 आपने ये संपन्न किया। विभिन्न क्षेत्रों में ये देखा गया कि एक जो लाइन है बड़ा हाईलाइट रहा गुरुजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है कई लोगों की ये शिकायत भी है, मैं आपस में चर्चा करते हुए सुना लोगों को कि वंदे मातरम टारगेट कर करके पूछा जा रहा है कि आप बोलो, दुकानों के नाम देख करके बोला जा रहा है कि आप बोलो करके। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ करके मान लो जो धर्म विशेष के लोग हैं उन्हें पूछा जा रहा है, या वो लोग बोल नहीं रहे थे इसलिए उनसे पूछा गया? क्या है इस मामले में, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, ये बड़ा ही आपने सुंदर प्रश्न किया। किसी धर्म विशेष से हमारा कोई मतलब नहीं था। वंदे मातरम हम जब कहते हुए निकल रहे हैं सड़कों पर, वंदे मातरम अपनी माँ के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति हमारी एक हृदय से संवेदना है। ये वंदे मातरम वो शब्द है, जब ये भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जी। जब भारत गुलाम था, जब भारत अपने अस्तित्व को पाने की लड़ाई लड़ रहा था, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो 1-2 हज़ार 2 हज़ार नहीं, 8 लाख से अधिक क्रांतिकारी वीरों ने बिल्कुल। अपने प्राणों की आहुति दी। और जब उन पर गोलियां चलाने को खड़ा होते थे, चाहे वो जलियांवाला बाग हो और चाहे वो कोई सा भी क्रांतिकारी, चाहे एक बरगद पर एक साथ 80 लोगों को लटका दिया गया था पेड़ पर, गाजियाबाद के पास एक गांव है। जब हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको फांसी दी जा रही थी, कितने क्रांतिवीरों को ऐसे वंदे फांसी दी मातरम, गई, वंदे तो लास्ट शब्द वंदे उनका मातरम वंदे था। मातरम कहते हुए फांसी के फंदे को चूमते थे, पहले गले में डाल लेते थे, हंसते हंसते। हंसते हंसते। किस लिए? क्योंकि वो कहते थे इसकी जब सूचना बाहर जाएगी कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो हमारे युवाओं में जोश आएगा, जी। और वो वंदे मातरम कहते हुए इस देश को आज़ाद कराने आगे निकल जाएंगे। जब देश आज़ाद कराने के लिए वंदे मातरम का शब्द यूज किया गया, 8 लाख क्रांतिवीरों ने अपने माँ बहन भाई सबको छोड़कर यहाँ के प्राणों की आहुति देकर इस देश को आज़ाद करवाया। तो आज हम ये देखते हुए आ रहे थे कि वंदे मातरम से किस किस को पीड़ा है जो वंदे मातरम नहीं बोलता। तो हम कईयों के पास गए, जी। उन्होंने वंदे मातरम नहीं बोला, धर्म विशेष के थे। हमने कहा आपको किसने मना किया, आपको वंदे मातरम बोलने से किसने मना किया? तो हमने उनको यही पीड़ा सुनाई कि 8 लाख से अधिक क्रांतिकारियों ने इस देश की आज़ादी में वंदे मातरम कहते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उसमें मुस्लिम भी थे। बिल्कुल। अशफाक उल्लाह खां का हम सम्मान करते हैं, जी। उसमें मुस्लिम क्रांतिकारी वीर भी थे। तो जैसे ही हमने ये शब्द सुनाए, वो हम्म। तुरंत वंदे मातरम बोलने लगे। मैं बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस बात में। कई मुस्लिम युवाओं ने सिर्फ इस शब्द को सुन के वंदे मातरम बोला। यही शुद्धिकरण। ये शुद्धिकरण था कि उनके मन के अंदर जो धारणा भरी थी, उसे हम निकाल के आ गए। मैंने उस समय, और आज तुम आजाद देश में आनंद ले रहे हो, मजे ले रहे हो। आज हम आजाद देश में आजादी की सांस में घूमते हो, कितना आप रोजगार कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो। आपसे कोई आके, आप हिंदू बस्ती में बैठ के व्यापार कर रहे हो, आपसे कोई हिंदू बदतमीज से नहीं बोल रहा, आपका सम्मान कर रहा है, बैठ रहा है, तो आपके अंदर ही गंदगी भरी किसने? उन्होंने भारत माता की जय भी बोली, वंदे मातरम भी बोले। हाँ, 2 4 5 लोग ऐसे मिले, तभी हमने ये पहचान करी, ये जिहादी मानसिकता का, ऐसे नहीं बदल सकते जिन्होंने। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति भी था जिसे आपने ये सारी चीजें समझाई कि वंदे मातरम का क्या मायने है और हम्म। वंदे मातरम क्यों आवश्यक है बोलना, उसके बाद भी उसने ना बोला हो? हाँ, उसने, ऐसा हुआ, ऐसे मामले भी ऐसा हैं? भवाली में हुआ। अच्छा। कुछ लोग थे भवाली में, इस तरीके से हुआ, और वहीं से एक बात नैनीताल पहुंची और हमारी यात्रा को रुकवा दिया गया। अच्छा, नैनीताल में आपकी यात्रा को जो है बड़े बाजार की ओर को हाँ, घूमने नहीं दिया नहीं गया। जाने दिया गया, क्योंकि वहां पर मुस्लिम समुदाय ज्यादा है। जी। तो उन्हें लगा, हमने कोई मुसलमान का विरोध तो नहीं था ना, मस्जिद, हम कितनी मस्जिद के सामने से निकल गए, कितनी रात रास्ते मजारे पड़ी। अब आप देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का जो विश्राम गृह बना हुआ है अल्मोड़ा से नीचे। अल्मोड़ा से नीचे, जी। उसको आप देखिए, वो कह नहीं सकते विश्राम गृह है। उस पर हरा कलर कर दिया गया, हरी बाउंड्री पूरी करा दी गई। 500 नाली से अधिक जमीन का अधिग्रहण करके वहां पर मस्जिद, वहां पर मदरसा, वहां पर कब्रिस्तान। कब्रिस्तान बनाया गया है। जी। क्या जरूरत है? कहाँ से आ रहे हैं इतने लोग जो वहां मर के वहां दफन करे जाएंगे? पहाड़ पर वैसी जगह कम हो रही है, और आप वहां पर जाके इतने बड़े क्षेत्र में कब्रिस्तान बना रहे हैं। तो उस पर भी अभी देख के आए हैं हमने, आज वीडियो सब निकाल के, उस पर भी हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। ठीक है, कब्रिस्तान को छोटा स्थान दीजिए, और सोलर लाइट्स लगी हैं, सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। हमारे मंदिर पे कौन है इतनी सुविधाएं? मदरसों को इतनी सुविधाएं देने वाला कौन है? कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? इनके पीछे पूरा एक सिंडिकेट कार्य कर रहा है, जो जिहाद का बहाना बनाकर उत्तराखंड देवभूमि को निगलना चाहता है। ये उत्तराखंड देवभूमि को कश्मीर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उसी रणनीति पर ये काम कर रहे हैं।
इसी के लिए हमारा संघर्ष है कि जिहाद मुक्त भारत, यही संकल्प है, यही संघर्ष है और हम इसको बना कर रहेंगे। जिहाद भारत के खिलाफ अघोषित युद्ध है, जिसको समझना अब हर हिंदू सनातनी का कार्य है। एक युद्ध तो सीमाओं पे हमारी सेना लड़ रही है, उनसे सुरक्षा कर रही है, लेकिन दूसरा युद्ध जो है वो घर के अंदर हो रहा है। वो करने के लिए सेना आपके घर में नहीं आएगी, वो तो खुद आपको सैनिक बनना पड़ेगा अपने माँ बेटी बहन की रक्षा के लिए, अपनी भूमि की रक्षा के लिए, अपने व्यापार की रक्षा के लिए। तो इन्हीं चीज़ों का चिंतन है, यही संतों ने चिंतन किया और उसी को लेकर हमने अपनी ये